की तरह रट लिया, एक ने पढ़ लिया, सब ने दोहरा दिया। यही चल रहा, एक ने भजन गा दिया, सब ने दोहरा दिया। तुम्हारा सत्संग हुआ ही नहीं आज तक। आज तक सत्संग हुआ नहीं। अहंकार तुमने संग्रह किया कि हम तो रोजाना सत्संग करते हैं, कि साप्ताहिक सत्संग करते हैं। आगे से एक लाइन और बढ़ा लो, पुरुष वर्ग जो पीछे से आ रहे हैं आगे आ जाए। जो पीछे बैठ गए हैं वो बैठे रहे, उठ के आगे ना आए। तो अभी तक हमने सत्संग किया ही नहीं। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य का संग, सत्संग। सत्य वस्तु है आत्मा, उसका अगर संग हुआ तो फिर सत्संग कहलाएगा। तो तुम्हारा संग किसका हो रहा था? शब्दों का संग, वाक्यों का संग, दोहों चौपाइयों का संग, पुस्तकों का संग हो रहा है। ये सत्संग ही नहीं। आत्मा का संग इसको कहते हैं सत्संग। तो इसको पढ़ेंगे और इसके द्वारा फिर तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। क्या प्रेरणा मिलेगी? यही अभी आंखें बंद करके बैठो, यहाँ अभी ईमानदारी से जितना तुम समय दे सकते हो, जितना तुम अनुकूल हो, तो ये इससे फिर प्रेरणा लेना है। इसको पढ़ के रख देना भी नहीं। वो तो वही बात हुई, जैसे अभी तक और पुस्तकें पढ़ रहे थे और रख दिया, हो गया हमारा सत्संग। हमने तो अष्टावक्र गीता पढ़ डाली, हमने तो सिद्धांत रामायण पढ़ डाली, हमने तो वो पढ़ डाला। हमको हमारे पास तो वो सब पुस्तकें हैं, हमने सब एक भी काम नहीं हुआ तुम्हारा। तो सुने इसको, सब के पास में ये पहुंच गई है पुस्तक। इसका नाम है स्वरूप गीता। ये 11 पेज की है। इसको प्रतिदिन पढ़ना है, हिंदी भाषा वाले भी और उड़िया भाषा। उड़िया भाषा में अक्षर उड़िया है, पर वो उच्चारण हिंदी ही होगा। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। मैं उन श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, जिनके बिना अपने हृदय में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता, जिनकी कृपा के बिना अपने हृदय में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। तो मैं श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर जगत गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भगवान के साकार रूप को धारण किया है, जिनकी कृपा के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। सरल बात है, समझ में आ गया, कुछ कठिन नहीं। कि वो हमारे हृदय में स्थित हैं, लेकिन हम आराम मन तो बाहर के मंदिरों में, बाहर के मूर्तियों में, बाहर के स्थानों में, चित्रों में रुका हुआ है। तो उधर से लौटा कर अंतर्मुखी करना है। अस्तु ब्रह्म विद्या
प्रदाता कौन है? सद्गुरु। अपने सद्गुरु को जन्मदाता माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ जानना चाहिए। पिता माता तो श्रेष्ठ है ही, वंदनीय है ही, उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ वंदनीय है सद्गुरु। क्यों? पिता माता जो जन्म देते हैं वो मृत्यु की तरफ ले जाता है, पर सद्गुरु जो जन्म देता है वो अमृत की तरफ ले जाता है। जैसे मुर्गी अंडा देती है, बस अंडा दे दिया, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई उपयोग नहीं उसके जीवन में। तुम कुछ उसका उपयोग करते हो, लेकिन अंडे का वो जो पैदा हुआ है उसके जीवन का अपना खुद का मूल्य है। पर मुर्गी जब अंडे को तोड़ देती है, उसमें से जो एक बच्चा निकलता है उसका जीवन का मूल्य है। वो अपना जीवन यापन करता है, परिवार बनाता है, जो भी करता है। अगर वो अंडा मुर्गी ना तोड़े तो वो अंडा ऐसा का ऐसा ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही पिता माता ने जो जन्म दिया है ये मुर्गी के अंडे की तरह है। ये तेरा नाम, ये तेरा जाति, ये तेरा बाप, ये तेरी माँ, ये तेरी घर, ये तेरा ये, बस यही तुमको संस्कार दिया और इसी में मर जाते, मरते चले आ रहे। लेकिन सद्गुरु क्या करता है? इस अविद्या खोल को तोड़ के, ये अविद्या खोल है नाम रूप वाला, इसको तोड़कर तुम्हें एक नूतन जन्म दे देता है कि तुम ये जन्म मरण वाले शरीर नहीं बल्कि दृष्टा साक्षी आत्मा। ये नूतन जन्म, ये मुक्ति दिलाने वाला है। तो इसलिए गुरु पिता माता से भी अधिक वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने हमारी अविद्या ग्रंथि को तोड़कर हमें सोहम अहम ब्रह्मास्मि अमृत स्वरूप इस आत्मा का मैं रूप से बोध जागृत कराकर जन्म मरण चक्र के बंधन से मुक्ति प्रदान कराई है। पिता माता के द्वारा जो जन्म होता है वह जीव को जन्म मरण चक्र में ही बांध कर रखता है तथा बारंबार मृत्यु की ओर ले जाता है। पिता माता के द्वारा जो जन्म मिलता है, मिल रहा था, संसार में ही हमको भटकाता रहता है। हे गुरुदेव, अब हम प्रार्थना करते हैं उन गुरु को। हे गुरुदेव, मैं अपनी मंद बुद्धि के कारण धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है एवं क्या अनुचित है। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरकर कहाँ जन्म लूँगी, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। इसलिए जो साधन मेरे लिए सहज एवं कल्याणकारक है उसे आप कृपया मुझ दीन को बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में पड़े हुए मुझको उपदेश दीजिए। ये कभी विचार ही नहीं आया हमको ये बातें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मर कर जाऊँगा, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी, इस बारे में हमारे कभी विचार ही नहीं आया। तो अब हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे समझाइए। अब वे उत्तर देते हैं, अब तू सावधान होकर एकाग्र चित्त से मुझे श्रवण कर। अब हमारे को क्या करना है? मन को सब ओर से हटाकर उस ओर लगाना है। तो हे आत्मन, इस दृश्य संसार में मेरी ही अपरा एवं परा प्रकृति को दो रूप जान। परमात्मा की ही दो प्रकृति है, एक अपरा और एक परा, दो प्रकृति। अपरा में ये सब नश्वर संसार है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूप मेरी ही अपरा प्रकृति का कार्य है,
जो नाम रूप की तरह सर्वत्र फैली हुई है, सारा संसार उसी में फैला हुआ है। तथा दूसरी जीव रूप परा प्रकृति ही मुझे ही जान, अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत के भूतों का जीवन हूँ, अर्थात उनकी चेतन आत्मा रूप मुझको ही जान। सब जीवों की चेतन आत्मा मैं ही हूँ। यानी आत्मा और परमात्मा में भेद न मानो, बल्कि तुम्हारे अंदर जो मैं करके बोल रहा है वो मैं ही हूँ। यानी चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार मैं ही जगत का मूल कारण हूँ। मेरे अतिरिक्त यहाँ किंचित भी अन्य तत्व नहीं है। हे आत्मन, जल में रस किस तरह में फैला हुआ हूँ यहाँ। हे आत्मन, जल में रस, पृथ्वी में गंध, जो तुम्हें मिल रहा है, स्पर्श हो रहा है। जल में रस, पृथ्वी में गंध, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शब्द, अग्नि में दाहकता, चंद्रमा में शीतलता, मुझे ही जान। अगर चंद्रमा को देख रहे हो तो तुम परमात्मा को देख रहे हो, सूर्य को प्रकाश को देख रहे हो तो तुम परमात्मा को देख रहे हो, पानी का ग्लास में पानी देख रहे हो तो वो परमात्मा को ही देख रहे हो, फलों को देख रहे हो, खा रहे हो, अन्न को, परमात्मा। तो ये इन सब रूपों में परमात्मा विद्यमान है। तो तुम्हारा हर समय परमात्मा से कांटेक्ट, हर क्रिया में परमात्मा से संपर्क जुड़ता रहेगा। नहीं तो रोटी तो खा रहे हैं, पानी तो पी रहे हैं, इधर तो देख रहे हैं, उधर तो देख रहे हैं, तो ये सब अनित्य का चिंतन हो गया। नहीं, इसमें परमात्मा को जोड़ना होगा। सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जुड़ जुड़ पानी। तो हमारा फिर वो परमात्मा का चिंतन हो जाएगा। हे आत्मन, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य व अंत भी मैं ही हूँ। इंद्रियों में मन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में पीपल वृक्ष, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, अक्षरों में श्रेष्ठ ओंकार मुझे ही जान, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। मैं कहाँ तक अपनी महिमा गाऊँ, उसका मोटा मोटा संक्षिप्त में बता देता हूँ। कितने पहाड़ हैं कब तक कहूँगा, हिमालय। कितनी नदियाँ हैं कब तक कहूँगा, तो गंगा। कितने वृक्ष हैं कब तक कहूँगा, तो एक पीपल वृक्ष है। तो मोटा मोटा आकार बता दिया। यह नाम रूप दृश्य जगत अनित्य एवं दुखों का महासागर है। अब क्या बता रहे हैं, जिसमें तुम फंसे हो, तुम्हारी आसक्ति है, मर रहे हो इसको बचाने के लिए, मर रहे हो तुम जिसे बचाने के लिए, ये दुखों का महासागर। यानी तुम दुखों को निमंत्रण दे रहे हो कि आओ आओ और मुझे अधिक से अधिक दुख पहुंचाओ। ये सत्यता है, आओ आओ मुझे अधिक से अधिक दुख पहुंचाओ। उसको बचाने के लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार हो कि ये तो मेरा है, मैं जान दे दूंगा, इसको नहीं छूने दूंगा, मैं जान दे दूंगा, इसको नहीं ले जाने दूंगा। किसको, जो तुमको दुखों देने वाला है, दुखों का महासागर है। आत्मा ही वास्तविक अखंड आनंद स्वरूप है। हे आत्मन, वही सच्चा सत्संग है। सुन लो अब सत्संग का अर्थ। वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा सतशास्त्र है, वही पूरे सच्चे सद्गुरु हैं, जिनके द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय कराया जाता है। ये तीन बातें हैं, सतशास्त्र, सत्संग और सद्गुरु। तो किसे सत्शास्त्र कहोगे, किसे सत्संग कहोगे और किसे सद्गुरु कहोगे, जिनके द्वारा आपके मन में जीव और ब्रह्म की
एकता का निश्चय हो जाए, निश्चय कराया जाता है। लाखों हजारों लाखों की भीड़ में जो प्रवचन कथा सुनी जाती है वह सत्संग नहीं है। हजारों लाखों की भीड़ में जो सुना जाता है वो सत्संग नहीं है। सत्य वस्तु आत्मा है, उसका जो संग करा दे उसे ही सत्संग कहते हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ लेना जो आज तक हम करते आ रहे थे, धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, कीर्तन भजन कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, यह सत्संग नहीं है। इनके द्वारा जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को, और दो आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो ये पोथी पढ़ने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। इनके द्वारा जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। किंतु वास्तविक सत्संग करने में यह बहिरंग सत्संग भी उपयोगी है। ये व्यर्थ नहीं जाएगा लेकिन उपयोग है, तुमको सत्य की तरफ बढ़ाने में सहायक होगा। पर कल्याण तो अंतर सत्संग से होगा। बहिरंग सत्संग और आंतरिक सत्संग दो प्रकार का है। जैसे महावाक्य के बोध जागृत कराने में अवान्तर वाक्य भी उपयोगी है, पर कल्याण तो महावाक्य से ही होता है, अवान्तर वाक्य से कल्याण नहीं। हे आत्मन, माला, पूजा, मंदिर, तीर्थ, गुरु, कथा तभी सार्थक है जब यह सब साधन जीव को जड़ क्रियाओं से हटाकर निज सत्य आत्म स्वरूप की ओर मोड़ सके। ये बाहर की जितने साधन हैं ये कब सार्थक है? जब वहाँ से मन को हटाकर आत्म ज्ञान में रुचि जगा दे। तो माला भी धन्य है, पूजा भी धन्य है, तीर्थ मंदिर कीर्तन सब धन्य है। और अगर वो मंदिर माला पूजा में अटके रहो और सत्संग में रुचि, आत्म ज्ञान में रुचि न जगे तो तुम्हारे लिए फांसी है। वो मंदिर, वो माला, वो पूजा, वो पाठ, वो तीर्थ सब तुम्हारे बंधन का ही कारण है। क्योंकि मुख्य वस्तु तो है आत्मा। आत्मा की ओर तो हमको प्रेरणा मिली नहीं। जैसे अभी भाई ये समय तो मेरे आरती का है, मैं सत्संग में नहीं जाऊँगा। ये समय तो मेरा पूजा का है, मैं सत्संग में नहीं जाऊँगा। ये समय तो मेरे ग्रंथ पाठ का है, मैं सत्संग में नहीं जाऊँगा। तो फिर तुम्हारा ग्रंथ पाठ, तुम्हारी माला, पूजा, आरती सब तुम्हारे लिए फांसी बन गया। क्योंकि सत्संग में जब नहीं जाने दे रहा है, वो रोक रहा है, तो फिर वो सत्संग नहीं। अमृत को ना पीने दे और जहर को पीने के लिए वो रुका रहे, तो फिर ये सत्संग नहीं। हे आत्मन, यह शरीर जो पंच महाभूतों का कार्य है, यह क्षेत्र नाम से कहा जाता है। यह मैं नहीं हूँ, जिसमें बैठकर ये जीव अपने भूतकाल के किए गए संचित कर्मों के फलों को सुख दुख रूप में भोगता है। तो पहले तो ये पक्का करो कि ये जो शरीर है जिसमें ये जीवात्मा बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, पहले के किए कर्मों का फल सुख दुख रूप में भोग रहा है और आगे के लिए नए कर्म का बीज बो रहा है। दो काम हो रहे हैं इस शरीर में। पिछला बोया हुआ अब खा रहा है और अब आगे के लिए नया बीज डाल रहा है। वह जीव भी मैं स्वयं ही हूँ, जिसे क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने देह देही का भेद ज्ञान हमें समझाया है। हे आत्मन, इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात देह देही के भेद को ज्ञान नेत्र द्वारा जो महाभाग्यवान पुण्यात्मा तत्व से जान लेता है, श्री भगवान कहते हैं, मेरे मत से वे महात्मा जन निश्चित ही परम ब्रह्म
परमात्मा को एवं जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कौन? जो देह और देही का भेद ज्ञान समझ लेते हैं कि देही देह से अलग है। देही जो है आत्मा, वह मैं हूँ, देह के शरीर में नहीं। वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिस पुण्यशाली ज्ञानी पुरुष के मन में सद्गुरु की कृपा से मैं करता नहीं और मैं इन कर्म फलों का भोगता भी नहीं हूँ, अर्थात मैंने यह कर्म किया है और मैं इसका फल भोग रहा हूँ, ऐसी मिथ्या धारणा मन में नहीं होती है, उस ज्ञानी के जीवन में अज्ञानी पुरुष की तरह समस्त प्रकार के कर्म एवं भोग होते दिखाई पड़ने पर भी वह बंधन को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर क्या अंतर है? ज्ञानी प्रत्येक कर्म को प्रकृति का कर्म जानता है, अज्ञानी प्रत्येक कर्म को अपना किया मानता है, इसलिए इसको वो कर्म बंधन रूप होता है। ज्ञानी के द्वारा वो सब कर्म होते दिखाई पड़ते हैं, पर ज्ञानी किसी कर्म में मैं करता हूँ ये भाव नहीं रखता है, इसलिए वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हनुमान ने कितने कितने लाख जीवों की हत्याएं की है, अर्जुन ने कितने लाखों जीवों की हत्याएं की है, पर उनके जीवन में एक हत्या का केस नहीं है, ना हनुमान के और ना यह अर्जुन के, क्योंकि उनका मन उस परमात्मा में जुड़ा था और कर्म संसार का हो रहा था। तो खेती, नौकरी, दुकान, धंधा, व्यापार तुम्हारा शरीर प्रकृति के द्वारा हो और अंदर से अपने में साक्षी भाव, दृष्टा भाव से विचलित न हो, तो तुम मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। और अगर तुम मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, मेरी वजह से इनका जीवन है, मेरी वजह से इनकी शादी है, मेरी वजह से इनकी नौकरी है, मेरी वजह से इनका ये हुआ है, मैं ना होता तो ये भूखे मर जाते, मैं नहीं होता तो इनको बोल बैठने को बैठ इत्यादि, तो तुमने अपने आप नरक तैयार कर दिया। भयंकर भयंकर नरक है। इसके लिए कीड़े मकोड़े, खटमल, मच्छर, सांप, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए कर्म में कर्तापन का भाव ज्ञानी के अंदर नहीं रहता है, साक्षी भाव, साक्षी भाव। लेकिन व्यक्ति तो अंदर से तो वही अपने को मान के बैठा है और यहाँ पुस्तक पढ़ देगा, समझा भी देगा कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं नहीं होता तो ये सत्संग नहीं चलता, मैं ये चल रहा है, मेरी वजह से सत्संग चल रहा है, मेरी वजह से ये आश्रम बना, मैं नहीं होता तो आश्रम कौन सा, इत्यादि अंदर वो गांठ बंधी हुई है, वो निकलती नहीं है। इसीलिए आदमी का सत्संग नहीं हो रहा है, देह का संग हो रहा है। आत्मन तू तीनों गुणों को ही समस्त कर्मों का करता जान और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चित आनंद रूप निज आत्मा को मैं रूप से पहचान, तब तू मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होगा, तब तू मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। अभी तो तू देह को मैं मान कर बैठा, बिना मूछ रंगे या खोपड़ी रंगे काली, हाँ, और दुखता तो जीवन बेकार लगता है, गाड़ी भी बढ़िया, मूछ बढ़िया, तो उसका है क्या? इन्होंने सत्संग किया जीवन में, क्या ये लोगों को शिक्षा दे रहे हैं? सत्संग में 50 लोगों को बिठाकर खुद जो बाल की डाई न कर, बाल न रंगे, तो अपने को महसूस नहीं करते कि मैं पूछूं। ऐसा रूप रंग बनाकर फिर प्रवचन करने के बैठेंगे गद्दी के ऊपर तो और शान होगी, और ये बाल पूरे पूरे हो रहे हैं, मूछें भी पूरी हो रही है, इसको मजा नहीं आ रहा। तो ये क्या है? सत्य उतरा कहाँ? टिके हो किसमें तुम?
अगर तुम सिगरेट में रुके हुए हो, तुम चाय में रुके हुए हो, अगर तुम किसी भी पान में रुके हुए हो, तो फिर तुमने ये ज्ञान कहाँ पाया? जो कहते हैं ना, यहाँ से ब्रह्मलोक तक की सुख की चाह न हो। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग डाई करते हैं सर पे, वो मेरे पैर न छुए, महापाप है। क्योंकि मेरी आज्ञा का ही पालन करना है, और वो आज्ञा पालन नहीं करते और गुरु जी के पैर पकड़ ले और बैठ गए मेरे सामने बैठे में भी मुझे देखने को भी अच्छा नहीं लगता, सत्य बात है। तो मेरी आज्ञा जो नहीं मानता है, वो किस लिए फिर मेरे पास आकर बैठता है? क्या उसका कल्याण होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। दुराग्रह करना नहीं चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें नहीं तो फिर बहुत बड़ा तो हम क्या त्याग कर पाएंगे? हे आत्मन, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष, अब ज्ञानी पुरुष से अपने को जोड़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वो तो सब करता है तो मैं भी करता हूँ। अरे उसके तत्व को तुमने कहाँ पकड़ा है? ज्ञानी तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन लेता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास को चलाता हुआ, आंखों को बंद करता खोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, पवित्र संतान उत्पत्ति करता हुआ तथा जीवन निर्वाह उपयोगी कर्म करता हुआ, सब इस प्रकार के उसके द्वारा 14 त्रिपुटियों के व्यवहार होते हुए भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। मैं कुछ नहीं करती हूँ। इस प्रकार निश्चय से समझकर निस्संदेह अपने प्रति ऐसा जानती है कि मैं असंगात्मा साक्षी मात्र हूँ। यह सद्गुरु कृपा से भवसागर से सहज ही मुक्त हो जाता है। ये हनुमान जी की अवस्था है, ये अर्जुन की अवस्था है, ये कृष्ण की अवस्था है, ये राम की अवस्था है, ये लक्ष्मण की अवस्था है। ये जो यहाँ लिखा है, और हम अपने को ये जल्दी मान लेते हैं, बस ज्ञानी का तो लक्षण है, खाते हुए, सोते हुए, जगता हुआ, लेता हुआ, देता हुआ, तो सब करता हुआ और अपने को जानता है कि मैं कुछ नहीं करता है। तो तुम अपने को राम बना लेते हो, कृष्ण बना लेते हो, तो फिर काली नाग को भी तुम बस में कर लेना, फिर मीरा की तरह जहर भी पी लेना, और भी प्रकार के कर्म कर लेना, वो नहीं होगा। बस ये बात में हम नकल करने में तैयार हैं और उदाहरण दे देते हैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का या अर्जुन का। अरे मिलती है स्थिति हमारी अगर है तो फिर बहुत अच्छा है, कोई तुम्हें बंधन नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी के ये लक्षण बताए हैं। हे आत्मन, समस्त कर्म सब प्रकार के प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिस अज्ञानी पुरुष को सद्गुरु एवं उनके सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, वह इन प्रकृति के द्वारा किए कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा मानने से महादुखों को प्राप्त होता है। जीव की इस कर्ता भोक्ता भ्रांति को दूर करने के लिए ही भगवान ने उसे सावधान करके कहा है, पर धर्मो भयावह, अर्थात हे जीवात्मा, तेरे द्वारा हंसते हंसते किए हुए पाप कर्मों का फल एक दिन समय आने पर तुझे अवश्य उसे रोते रोते भोगना ही पड़ेगा। हे आत्मन, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला वह ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में अर्थात 10 इंद्रियां अपने अपने विषय में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उन देह, इंद्रिय व मन के कर्मों एवं फलों में आसक्त नहीं होता है। वह साक्षी के सदृश स्थित हुआ ज्ञानी प्रकृति व गुणों के द्वारा होने वाले किसी भी शुभाशुभ कर्मों के
उदय अस्त होने पर विचलित नहीं होता है और सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव अर्थात सोम भाव में स्थित रहता है। हे आत्मन, ज्ञानी पुरुष न तो मरने वाले के लिए शोक करता है और न जन्मने वाले के लिए हर्ष करता है, क्योंकि जब तक जीव को ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक उस जीव को जन्म मरण चक्र से छुटकारा कभी नहीं होता है। जैसे इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार मृत्यु अवस्था भी अनिवार्य रूप से सभी के जीवन में उदय होती है। ये मृत्यु कुछ अलग नहीं है, जैसे बचपना, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध, वैसे फिर मृत्यु, ये क्रम है। फिर जन्म, फिर उसी तरह ये सबके साथ होता है। कब तक? जब तक आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तब तक ये क्रम चलता रहता है सबके लिए। तो इसलिए ज्ञानी जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाता और मरने वाले का दुख भी नहीं मनाता है। क्यों? वो जानता है कि जो जन्मा है ये तो मरेगा, ये सदा तो रहेगा नहीं, और ये मरा है ये फिर जन्म लेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है जीव को, तब तक ये क्रम उसका चलता रहता है। मनुष्य न चाहते हुए भी प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम तुम सब पृथ्वी पर न चाहते हुए सब प्रतिक्षण नष्ट होते जा रहे हैं, प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं, सब प्रतिक्षण मरते मरते और अभी इस अवस्था में आ गए हैं। कितना और मरने को बाकी है ये किसी को पता, लेकिन मरते तो चले जा रहे हैं। श्वास श्वास में हमारी मृत्यु हो रही है। जैसे कि यह जीव जिस नूतन शरीर में 60 वर्ष की उम्र लेकर आया है, सोचो हमारा शरीर 80 साल, 60 साल, 70 साल कुछ लेके आया है, उसमें से 50 वर्ष हमने भोग लिए। तो 60 साल की उम्र लेकर आए थे इस शरीर को और 50 भोग ली, तो कितना बचा? 10 वर्ष वो भी देखते देखते चले जाएंगे, और जब 50 चले गए तो 10 में क्या रह गए? 10 का हो सकता है कि हमारा 55 नहीं चला जाए, कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। तो वह भी इसी तरह समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा, ध्यान से सुनो इस लाइन को, यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है तो उसे यही निश्चय करना चाहिए कि आज ही इस शरीर की मृत्यु होने वाली है, आज ही इस शरीर की मृत्यु होने वाली है। तो जो कुछ करना है अच्छा कर्म कर डाल, क्योंकि कल तो मेरे को वापस मिलेगा नहीं, आज ही मेरे जीवन का ये अंतिम दिन है। ऐसा जो विचार करेगा उससे कभी पाप कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज ही तो मरना है। तो मैं किसके लिए चोरी करूं, किसके लिए हत्या करूं, किसके लिए विचार करूं, किसका कुछ बुरा करूं, जब मेरा ही आज ही जीवन खत्म हो जाए। ऐसा विचार अगर करेगा, प्रतिदिन रखेगा, तो उससे कभी बुरे कर्म हो ही नहीं सकेंगे, अच्छा ही कर्म करने का विचार होगा। तो जिसको अपने कल्याण की इच्छा है वो प्रतिदिन यही विचार से बिस्तर से उठे कि आज ही मेरा जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए जितना जल्दी जो भी अच्छा कर्म हो सके मन वचन कर्म से दूसरों का करूँगा। फिर ये विचार नहीं होगा कि अरे आज दाढ़ी तो बनाई नहीं, आज हेयर डाई तो की नहीं मैंने, आज तो मैंने ये तो किया नहीं। फिर ये नीच वृत्तियाँ, ये नीच वृत्तियाँ नहीं निकलेगी, क्योंकि अब तो पता है कि आज ही मेरे को जाना है, आज ही मुझे ले जाएगा। तो ये काम को छोड़ो, ये काम पहले कर दो। अच्छे कर्म का करने का भाव आएगा, बुरे कर्म का तो विचार ही। अगर चोरी करने गया है निरंजन तुम्हारे घर में, और चोरी करते करते कुछ पहले से भी मेरे पास है,
और तुम्हारे घर में से भी चोरी किया और आकाशवाणी हो गई मुझे कि निरंजन आज ही अभी ही तू 1 घंटे बाद मरने वाला है, तो फिर मैं जिस घर में चोरी कर रहा था उसको जगा के जो था वो भी दे दूँगा कि दे तू संभाल, अब मेरे को तो जाना है, मैं क्या करूँ? जब मुझे 1 घंटे बाद मरना ही है तो मैं चोरी करके कहाँ रखूँगा? ये भी तू ही संभाल। ऐसा भाव आ जाएगा कि आज तो मुझे मरना, तो वो आदमी फिर बुरे कर्म नहीं करेगा। तो आज ही शरीर की मृत्यु होने वाली है, अतः जो कल्याणकारी कर्म मेरे लिए ही है, जो मेरे लिए है, न मेरा बाप करेगा, न मेरी माँ करेगी, न मेरा पति, न मेरी पत्नी, न मेरा कोई मित्र, जो मेरे लिए ही करना है। अपने कल्याण का कर्म कौन करेगा? अपने को ही करना है, वो मेरे अलावा कोई करने वाला, तो उसमें वो ध्यान देगा कि ये तो मेरे को ही करना है। तो उस जो कल्याणकारी कर्म मेरे लिए ही है वह आज अभी ही कर लूँ, कल का क्या भरोसा। तो उस निष्ठा से किसी प्रकार का दुष्कर्म होगा ही नहीं, वह शुभ ही करेगा। कौन? जो ही निश्चय कर ले कि आज ही मेरे जीवन का अंतिम दिन है। किसको भरोसा? नहीं भरोसा श्वास का, आगे मौत खड़ी, गुरु कृपा से ऐसी जान। है आत्मा, सत्य वस्तु आत्मा का तो कभी नाश नहीं, असत वस्तु की सत्ता ही नहीं। जैसे शरीर का नाम, जाति, उम्र, आश्रम, दिन, मास, वर्ष, युग आदि इनकी कोई सत्ता नहीं है, और आत्मा का कभी नाश नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही भेद तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना गया है। हे आत्मन, नाश रहित अर्थात अविनाशी तू उसे जान जिससे यह संपूर्ण जगत पुष्पमाला में सूत्र की तरह पिरोया हुआ है। जैसे पुष्पमाला में पुष्प अलग अलग है, रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक सूत्र सब में व्याप्त है। एक सूत्र ने सब पुष्पों को गठ के अपने में रखा है। ऐसे ही तुम्हारे हमारे शरीर क्या है? पुष्प की तरह है। इन सब में एक ही चेतन सूत्र व्याप्त है जिसने सबको बांध कर रखा है। वो चेतन वस्तु मैं हूँ, और ये शरीर पुष्प मैं, ये विचार जग जाएगा तो फिर शरीर को सजाने का, इसको दीर्घायु रखने का, शक्ति बढ़ाने का विचार ही नहीं आएगा, क्योंकि तो पुष्प झड़ने वाला है, ये तो सूखने वाला, पर सूत्र सब में विद्यमान। तो मैं पुष्प रूप हूँ या सूत्र रूप? मैं सूत्र रूप हूँ, मैं पुष्प रूप में। लेकिन हमने सूत्र पे ध्यान नहीं दिया, हमने तो पुष्प पे ध्यान दिया। तो सत्संग में बैठा है, देख पट्टी बांध के यहाँ पर सत्संग में बैठा है, ये पट्टी निकाल दी गई है। क्या इन्होंने सूत्र रूप में विचार किया? इन्होंने तो देह रूप में ही अपने को फंसा रखा है। सत्संग में तो बैठे तब तो पट्टी निकल सकती है, लेकिन नहीं, वो लग जाएगा। तो कहते हैं हे आत्मा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं, जिन्हें क्षेत्र के नाम से ही कहा जाता है। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। शरीर के नाम, जाति, आश्रम, असत कहा जाता है, तथा उन दोनों के से उत्तम पुरुष तो स्वयं को ही जानो है। मैं कौन हूँ? शरीर से भी और जीव से भी, और तीसरा उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। क्षर अक्षर और क्षराक्षराती, क्षर शरीर, अक्षर जीव, और आत्मा कौन है? क्षर अक्षर से भी अतीत है, क्षराक्षर, इसी को पुरुषोत्तम भी कहते हैं। क्योंकि नाशवान शरीरों में तो पृथक ही हूँ, मैं नाशवान शरीरों से तो पृथक ही हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी
उत्तम होने से लोक और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। हे आत्मन, जो अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं मर जाऊंगा, हाँ, मेरा कोई दुश्मन या बीमारी मुझे मार देगा, वही तो है, या तो कोई दुश्मन होगा या कोई बीमारी, ऐसा जो समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि ये आत्मा न शस्त्र से कटता है, न पानी से भीगता है, न अग्नि से जलता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह शरीर जो जन्मा है इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है और मरने का जन्म भी निश्चित ही होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के पहले देह भाव से छुटकारा मिलना भी असंभव है। हे आत्मन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अमर है। यह आत्मा सबके शरीर में अमर है, तो यह आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, यह मैं स्वयं हूँ, मैं इस शरीर में अमर आत्मा हूँ, ऐसा मन में विचार रखना है। इस कारण किसी प्राणी के शरीर की मृत्यु पर शोक करना योग्य नहीं है तथा जन्मने वाले के लिए हर्ष मनाना भी उचित नहीं है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब जड़ चेतन शरीर भूतों में अविनाशी परमेश्वर अर्थात आत्मा को नाश रहित और सब शरीरों में समान रूप से स्थित देखता है, यही यथार्थ तत्वदर्शी है। शेष सभी मानव चक्षुहीन अर्थात अंधे हैं। कौन? जो इस शरीर में किसी वो मर गया, ये मर गया, ऐसा अगर भाव आया तो वो अंधे हैं। उन्होंने शरीर पर दृष्टि डाली है और अंदर आत्मा पर तो विचार किया नहीं है, तो वो अंधे हैं जो देह को ही मरने से उसको मरा मानते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ ब्रह्म को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, सब जीवों को मेरे अंदर देखता है और मुझ परमात्मा को सब जीवों में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जिसका मन इस प्रकार समभाव में स्थित हो गया है, सब में परमात्मा है और सब परमात्मा है, ऐसा जो हो गया, उस समदर्शी ज्ञानी ने तो जीते जी अपने को संसार सागर से पार कर लिया है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ पत्र घास वस्त्र देह आदि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान रूप महातीव्र अग्नि जीव के संपूर्ण संचित एवं क्रियमाण कर्मों के पाप पुण्य फल राशि को भस्म कर देती है। आत्मन, जो पुरुष निष्काम भाव से अंत काल में मेरा ही चिंतन करते हुए देह त्याग करता है, वह साक्षात मेरे निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप को ही प्राप्त होता है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है कि आखिरी समय में तुम्हारा जिसके प्रति आसक्ति प्यार द्वेष होगा वही तुम्हारा अगला जीवन बनेगा। पिछला समय में इस शरीर के पहले जो शरीर था उसका अंतिम विचार ये वर्तमान है। पिछले शरीर में जो हमारा अंतिम विचार था, शरीर को त्याग के सब आए, तो वो आज यहाँ है, और इस शरीर का जो अंतिम विचार होगा वो अगला हमारा जीवन होगा। अगला जीवन क्या होगा? जो इस जीवन का आखिरी विचार होगा। इस जीवन का प्रारंभ क्या हुआ? जो पिछले जीवन का अंतिम विचार, पिछले जीवन का अंतिम विचार इस जीवन का प्रारंभ है, और अगले जीवन का प्रारंभ क्या होगा? जो इस जीवन का अंतिम विचार होगा। तो हमारे यहाँ पर योगी भरत का दृष्टांत देते हैं। योगी पूर्ण अवस्था को पहुँचने ही खाए
और हरिण के बच्चे में उसका मन चला गया कि ये मेरे इस बच्चे को कौन संभालेगा, मैं तो चला जा रहा हूँ, कोई मार देगा, खा लेगा। 2 जन्म नष्ट। इतनी बड़ी साधना कि भगवान के समीप पहुँचने कोई है और जरा सी आसक्ति हरिण के अंदर हो गई और 2 जन्म नष्ट हो गए। तो इस विचार को सब मन में रखें कि हमारा अंतिम विचार अच्छा ही हो ताकि हमारा भविष्य अच्छा बने। तो मन वचन कर्म से किसी का किसी क्षण बुरा ना सोचे, क्योंकि हमारा कौन सा अंतिम श्वास होगा पता नहीं, और हर श्वास का जो भी भाव होगा हमारा अगला जन्म बनेगा। तो मन वचन कर्म से हर समय अच्छा ही सोचो, दूसरे का भला ही सोचो, लेकिन किसी का बुरा न सोचो, अहंकार मन में मत रखो, तो आगे के लिए तुम्हारा सुंदर होगा। तो कहते हैं वो साक्षात जो मेरा चिंतन करते प्राण छोड़ेगा वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होगा। जो जीव अंत काल में जिस जिस व्यक्ति या वस्तु का चिंतन करते देह त्याग करता है वह उस शरीर योनि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी सर्वदा उसी रूप में आसक्ति बनी रहती थी। अगर वह किसी के प्रति शत्रु भाव या मित्र भाव रख देह त्याग करेगा तो वह, सुन लो इस लाइन को भी, अगर वह किसी के प्रति शत्रु भाव या मित्र भाव रख देह त्याग करेगा तो फिर वह उसका ही पुत्र, नौकर, पशु, उसका ही मतलब पक्षी, सर्प, कीट आदि बनकर उत्पन्न होगा। ऐसा भगवान का अभिमत है। योगी जड़ भरत का हरिण योनि इसमें प्रमाण है। आपने समझ लो कि पति का ध्यान करते करते प्राण छोड़ा, पिता का ध्यान करते करते प्राण छोड़ा, पुत्र का, तो आप उनके फिर नजदीक जाओ और वो तुम्हारा मित्र कि पिता की पत्नी अपने कर्म से कुत्ता, बिल्ली, बाघ, गधा, घोड़ा बनेगा। तुम तो अपने पत्नी का, अपने पति का कि पुत्र का ध्यान करते करते प्राण छोड़ रहे हो, तो तुम उसी को प्राप्त होगे। भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि जो जो जिसका चिंतन करके प्राण छोड़ेगा मैं उसको उसी योनि में डाल देता हूँ, और वो अपने कर्म से निम्न योनियों में गया तो तुमको भी वही जाना। सांप, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, चाहे वो बाप हो कि माँ हो कि पति हो कि पत्नी हो, तुमने जिनके चिंतन से प्राण छोड़ा और वो अपने कर्म से जिस योनि में जाएंगे तुमको भी उनके साथ जाना पड़ेगा। यह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और नाम रूप माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप और तत्व ज्ञान से जानने योग्य है और सबके हृदय में मैं रूप में विद्यमान है। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी योग माया से उन जीवों को उनके संचित कर्मानुसार 84 लाख योनियों में घुमाता हुआ और स्वयं भी उनके साथ घूमता हुआ उनके हृदय में स्थित रहते हैं। इसी बात को वेद में एक वृक्ष पर 2 पक्षी के दृष्टांत रूप बताया गया है, जिसमें जीव रूपी पक्षी अपने शुभाशुभ कर्मों का करता एवं कर्मों के सुख दुखों फलों को भोगता रहता है, और दूसरा ब्रह्म रूपी पक्षी केवल उस जीव को करते और भोगते हुए देखता रहता है। तो इस शरीर को, इस शरीर में 2 पक्षी हैं,
एक दृष्टांत से, एक पक्षी देखता रहता है और एक भोगता है। जो देखता रहता है वो परमात्मा साक्षी तुम हो, और जो भोगता रहता है वो कर्ता भोगता जीवात्मा है। तो तुम अपने को उस साक्षी परमात्मा रूप जानो। कर्मों का कर्ता और फलों का भोक्ता में जीव नहीं, ये जीव भी आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये मैं नहीं 84 में भटकने वाला, पाप पुण्य का करने वाला, सुख दुख का भोगने वाला, ये मैं नहीं। मैं तो इससे अलग केवल साक्षी मात्र हूँ। ऐसा विवेक होना चाहिए। हे आत्मा, जिसका जन्म होता है उस विनाशी शरीर की मृत्यु रोकने में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हो सका। उदाहरण रूप भक्त प्रहलाद के पिता श्री हिरण्यकश्यप ने अपने शरीर की अमरता के हेतु घोर तप कर भगवान से अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करके भी वह इस देह को मृत्यु से न बचा सका। दृष्टांत दे रहे हैं किसका? हिरण्यकश्यप का। 60,000 वर्ष तक तपस्या की, एक पैर पे खड़े रहता, बिना हवा के, बिना अन्न के जीवन चलाया। भगवान उतर कर आए और कहा, तू इतना क्यों कष्ट दे रहा है शरीर को, और शरीर में रहने वाले मुझे आत्मा को भी कष्ट दे रहा है, क्या चाहता है? बोल, मैं अमर होना चाहता, मैं नहीं मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न मैं बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न जमीन पे मरूं न आसमान में मरूं। ऐसा मुझे वर दे दो। बोले, जा, वर दे दी। लेकिन क्या मौत ने छोड़ दिया? न दिन न रात, संध्या का समय निकाल लिया है यमराज ने। न घर न बाहर, देहरी द्वार का जगह निकाल ली यमराज ने। न मारने वाला मनुष्य न पशु, आधा मनुष्य और आधा पशु। न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून से चीर डाला, न जमीन में न आसमान में गोद में बिठाकर मार डाला। तो देख लो, भगवान से अमरता का आशीर्वाद ले लिया और भगवान जा, ऐसा ही तुझे मैंने वरदान दे दिया, फिर भी मौत ने रास्ता निकाल लिया। ये जन्मने वाले की मृत्यु तो निश्चित है। जिसका जन्म होता है उस विनाशी शरीर की मृत्यु रोकने में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हुआ। चाहे राम हो या रावण, कौन कौन बचा है देख लो। चाहे राम हो या रावण, कृष्ण हो या कर्ण, ब्रह्मा हो या विष्णु, शिव हो या पार्वती, सावित्री हो या सत्यवान, सीता हो या मीरा, हनुमान हो या गणेश, शंकराचार्य हो या शुक्राचार्य, कबीर हो या नानक, परमानंद हो या मुक्तानंद, जगत गुरु हो या कोई नागा गुरु, जो भी जन्म लिया है पृथ्वी पर उसको तो मरना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो, ये जो पट्टी बांध बांध के घर में या सत्संग में बैठे हो, अब तुम इससे अमर हो जाओगे? ये तुम्हें अमर बना देगी। जब ये बड़े बड़े के नाम तुम्हारे सामने रख दिए, इनको भी मरना पड़ा। कहाँ गई वो अहिल्या जिसको पत्थर को भगवान ने पैर लगाकर और जिंदा कर दिया? वो पत्थर की तो थी अहिल्या, ऐसी कहानी है, और वो अमर हो गई। अब वो कहाँ है अहिल्या? कोई नाम पता है उसका? हम जाकर देखें, क्योंकि भगवान ने जिंदा किया, और वो जिंदा करने वाला भगवान भी कहाँ है? जिसके पैर को छूने से अहिल्या वो भी मृत्यु को पाई, और राम भी। जो जन्मा है जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मृत्यु सिद्धा, ये नियम है। इसलिए हे आत्मन, तू सब प्रकार से
उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा। किसकी शरण में जाना? कहा क्या बोलते हो? इसकी शरण में मत जा, उसकी शरण में जा। और जो तेरे अंदर बैठा हुआ है चैतन्यात्मा, तू सब प्रकार से उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा। हम उधर तो नहीं जाते, बस इधर पट्टी बांध लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं, थोड़ा हाथ धो लेते हैं, ये इसी को बचाने में लगे हैं। अरे पूजा मंदिर की होती है कि मंदिर के देवता है? और हम मंदिर की दिन भर पूजा करें और मंदिर के अंदर की देवता का विचार ही नहीं करें तो ये हमारी मूर्खता है। तो देह क्या है? ये मंदिर है। तुम्हारा हमारा देह क्या है? बोलो, मंदिर है। और हम दिन भर इसी में लगे हैं, क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या पहने, कैसे श्रृंगार करें, कैसे सजाएं, कैसे दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो हमारा दिन भर भजन किसके प्रति हो रहा है? देह के प्रति हो रहा है। वो मरेंगे तो फिर हम का अमर हो जाएंगे। देह की पूजा हो रही है, देह का ही ध्यान, देह का ही हमारा अहंकार रहता है। तो अभी तक हम जो ये पढ़ रहे थे ना, इस प्रकार से उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा और परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परमात्मा को प्राप्त होगा। तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होने से यह परम गोपनीय से भी अति गोपनीय राज विद्या ज्ञान तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को एकांत स्थल पर बैठकर, हाँ ये है तुम्हारे लिए साधना, ये साधना, स्थान पर बैठकर पूर्णतया भली भांति विचार कर एवं अपने कल्याण की साधना में लग जा। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इस महावाक्यों का चिंतन मनन करके सोहम भावना में दृढ़ता से ठहर जा। तू संपूर्ण बाह्य धर्मों का त्याग कर एकमात्र मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। तू शोक मत कर, भले दुनिया के सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला तू क्यों न हो, चिंता न कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। हे आत्मा, पर कब? जब तू मेरी शरण में आएगा और मेरी शरण में आए नहीं और पाप करता रहेगा तो मैं तेरा जिम्मेदार नहीं हूँ। हे आत्मा, तू मेरी ज्ञान नौका द्वारा निस्संदेह निर्भयता से संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। जो भी अनन्य भाव से एकमात्र मेरा भक्त होकर मुझको ही बचता है तो फिर मुझे उसे साधु ही जानना चाहिए। पहले वो कसाई था, सदन धन्ना जाट था, रैदास चमार थे पहले, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में लग गए तो अब पुरानी बात उनकी मन से निकाल दो कि ये तो कसाई था, ये तो हत्यारा था, तो उसको मेरा भगत जानो। तो अब उसने अपने मन को मेरे में जोड़ दिया है, इसलिए उसको
तुम आनंद भक्त ही जानना। परंतु मेरी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह निर्भयता से संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति कर जाएगा। जो भी अनन्य भाव से एकमात्र मेरा भक्त होकर मुझको ही बचता है, तो फिर उसे साधु ही जानना चाहिए। हे आत्मन, तू मुझ में मन वाला हो। किसमें? पत्नी में नहीं, पति में नहीं, पुत्र में नहीं, धन में नहीं, मकान में नहीं, मुझ में ही मन वाला हो। मेरा भक्त बन, किसी और का नहीं, ना बाप, ना बेटा, ना गुरु, न चेला, किसी का नहीं। मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। यानी एक आत्मा के अलावा मन को किसी और में लगाना ही नहीं है, यही इशारा है। मुझको प्रणाम कर। अतः हे आत्मन, तू जो भी कर्म करता है, जो भोजन करता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। किंतु अज्ञानी मनुष्य अपनी विभिन्न कामनाओं को लेकर नाना देवी देवताओं की पूजन करके नाशवान फल को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त जैसे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। मैं ही आनंद स्वरूप सबकी आत्मा हूँ, और यह संसार सबके लिए साधन कर तू जीवन व्यतीत कर रहा है। और यह संसार जिसके लिए साधन कर तू जीवन व्यतीत कर रहा है, यह अनित्य और दुख रूप ही है। अतः तू अपने को देह संघात से भिन्न असंग दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप जान। इसलिए जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, कंद, मूल, फल, जल, अन्नादि श्रद्धा से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम अथवा सकाम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सभी भोगों को मैं सगुण रूप से प्रीति पूर्वक उसी देह मंदिर में हृदय सिंहासन पर बैठ वैश्वानर अग्नि रूप होकर चबाने, चूसने, चाटने, पीने रूप 4 प्रकार के अन्न को पचाकर उन्हें जीवन प्रदान करता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि मुझे क्या देना चाहिए, भगवान को क्या प्रिय है, भगवान क्या स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं प्रेम से पत्र, पुष्प, कंद, मूल, फल, जल, अन्नादि श्रद्धा से जो अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम अथवा सकाम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सभी भोगों को मैं सगुण रूप से प्रीति पूर्वक इसी देह मंदिर में हृदय सिंहासन पर बैठ वैश्वानर अग्नि रूप होकर चबाने, चूसने, चाटने, पीने रूप 4 प्रकार के अन्नों को पचाकर उन्हें जीवन प्रदान करना। तो जो भगवान को प्रिय है वही हमें उन्हें अर्पण करना चाहिए। भगवान पान का गुटखा, तम्बाकू, लहसुन, प्याज भगवान कभी ग्रहण करते नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि पत्र, पुष्प, फल, अन्न, जल आदि जो प्राकृतिक है ये मुझे दो। और वो तो हम देते नहीं हैं और मानते कि हमने भगवान को भोग लगाया। भगवान कहते मैं प्रीति से उसको खाता भी हूँ और शक्ति भी देता हूँ। तो रामायण में भी आया है, राम क्या खाते थे? करई आहार साग फल कंदा। 14 वर्ष जंगल में रहकर वो क्या खा रहे थे? कंद, मूल, फल ही देते थे। न तो वहाँ उनके पास गेहूँ पीसने की चक्की थी, न भात चावल पकाने को कोई गैस चूल्हा था। शबरी ने भी भगवान को फल ही खिलाया, विदुरानी ने भी केले खिलाए, विदुरानी के केले खाए, साग विदुरगढ़ खाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुरगढ़ खाए। यही चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप। ये देवताओं का अन्न है, देवताओं को अच्छा लगता है।
मनुष्यों का अन्न मनुष्य को अच्छा लगता है। मिर्च अधिक, मसाला अधिक गरम, खट्टा कड़वा, छना हुआ, घी तेल से बना हुआ, ये मनुष्यों का आहार है। और मांस मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, ये असुरों का आहार है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है उसको वो आहार अच्छा लगता है ना। ये लहसुन प्याज की चटनी बिना पकौड़ी का मज़ा नहीं आएगा, इसके बिना ढोकले का मज़ा नहीं आएगा। वाह, इसका तो लहसुन का बघार होना चाहिए। या और कुछ भी, तो 3 प्रकार के आहार, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सत्वगुणी लोगों को देवताओं का आहार अच्छा लगता है, रजोगुणी लोगों को मनुष्यों का आहार अच्छा लगता है, और असुरों को तमोगुणी आहार अच्छा लगता है। अब तक ये ध्यान से, अब तक केवल स्वरूप गीता का वाचिक पाठ हो रहा है। ये पाठ हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा है। सत्य का संग जब हम करेंगे तब जाकर सत्संग होगा। तो पाठ सत्य की ओर चलने के लिए सद्गुरु का आवश्यक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक उपदेश है। अब तक, फिर से, अब तक यह केवल स्वरूप गीता का वाचिक पाठ हो रहा था, सत्संग नहीं। यह स्वरूप गीता पाठ सत्य की ओर चलने के लिए सद्गुरु का आवश्यक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक उपदेश है। इसे पढ़कर न छोड़ दें, प्रतिदिन इसको अवश्य पढ़ें और अभ्यास के रूप में ध्यान में बैठें। ये आदेश है गुरु का, ये गुरु दक्षिणा समझो। हाँ, पढ़ें और अभ्यास के रूप में ध्यान में बैठें, ईमानदारी से अभी यही करें, यही सच्ची गुरु दक्षिणा मानी जाएगी। अब गुरु दक्षिणा को सुने। शास्त्र कहता है गुरु दीक्षा तभी सफल होती है जब श्री गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण रूप दक्षिणा भेंट की जाती है। इन्हें अपने को ही समर्पित कर दिया, अपनी मनमानी नहीं रखी कि मैं तो ऐसे रहूँगी, मैं तो ऐसा करूँगा, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर तुमने समर्पण नहीं किया, अपने को अलग रखा, समर्पण कर दिया। अब जैसी उनकी इच्छा, जैसे समर्पण कर दिया था उद्दालक ऋषि का बेटा नचिकेता, तो जब उनके घर पर गया, यमराज की पत्नी ने खाने को दिया, नहीं खाया, पीने को दिया, नहीं पिया, आसन दिया, नहीं बैठा। क्यों? मेरा इस शरीर पर अब अधिकार ही नहीं है। मेरे बाप ने तो मुझे यमराज को दान दे दिया, तो यमराज जब आएंगे और जो आदेश देंगे मैं वो पालन करूँगा। इसको कहते हैं समर्पण करना, गुरु आज्ञा में अपने को लगा देना। ये नहीं कि हम तो अपने बाल डाई करेंगे, अपनी मूछें रंगेंगे, गले में सोने की चेन होंगी, अंगूठियाँ 2-2 होती, इससे अब मालूम पड़ता है। गुरु कह रहा है तो गुरु की ऐसे की तैसी, हम जो अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं हम तो उसी तरह करेंगे। मैं क्यों, मेरा दुख होता है अंदर से कि इतना मैं प्यार करता हूँ और वो लोग इतना दुष्ट व्यवहार करते हैं, मेरी आज्ञा का तिरस्कार करते हैं। कैसे इनका रास्ता खुलेगा? इतना साफ साफ सभा में बोलने पर भी जब असर नहीं होता। मेरे को अगर कुछ डर होता कि ये बड़ा आदमी है, मेरा रास्ता रोक देगा, कि मेरा खाना रोक देगा, कि मेरा कपड़ा रोक देगा, तो मेरा क्या होगा? अगर मैं मन में थोड़ा भी डर होता तो मैं लल्लू चप्पो करता, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कैसे कल्याण हो। ये जीव कितने करोड़ों जन्मों के बाद ये मानव जीवन को पाया, करोड़ों जन्मों के बाद ये जीव पाया है और फिर भी अपनी जिद में पड़ा हुआ है। कैसे कल्याण होगा?
तो गुरु दक्षिणा को कहते हैं, शास्त्र कहता है गुरु दीक्षा तभी सफल होती है जब श्री गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण रूप दक्षिणा भेंट की जाती है। आत्मसमर्पण रूप दक्षिणा, ये पैसा सोना जमीन आश्रम ये नहीं, अपने आप को, तभी यह जीव गुरु ऋण, माता पिता ऋण, नव ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, शास्त्र ऋण से मुक्त होता है। इतने ऋण हैं हमारे ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, पिता माता का ऋण, नव ऋण। अगर पिता हमारा आत्मज्ञान में नहीं है तो उसको आत्मज्ञान में लगा दो, ये ऋण से मुक्ति। माँ हमारी आत्मज्ञान में नहीं है, आत्मज्ञान में लगा दो, मातृ से मुक्ति। बेटा हमारा नहीं है तो बेटे को आत्मज्ञान में लगा दो, ये उस ऋण से मुक्ति। एक व्यक्ति को इस सत्य की ओर ढाल देना, हम उस ऋण से मुक्त हैं। लेकिन हम तो खुद ही समर्पण नहीं हुए तो दूसरे को क्या उस ओर चला सकेंगे। तुमने चाहे, अब ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 100, 1000, लाख, करोड़ का भी दान क्यों न दिया। बड़े बड़े दानी लोग हैं, गरीब से लेकर राजा तक। तो तुमने चाहे 1 से लेकर 100, 1000, लाख, करोड़ का दान भी क्यों न दिया हो, वह सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भावना से, तीनों भावनाएं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भावना से किसी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी व्यक्ति को क्यों न दिया हो। व्यक्ति भी 3 तरह के हैं, कौन कौन से? सतोगुणी व्यक्ति भी होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति भी और तमोगुणी। और दान दी हुई वस्तु भी 3 तरह के, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। फिर आगे, पर यदि उस व्यक्ति ने आपसे उस प्राप्त धन का सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी रूप में उपयोग या दुरुपयोग किया है तो उसी अनुसार आपका पुण्य या पाप आपको प्राप्त होगा। तुमने 1 लाख रुपया दिया किसी को और उसने पिस्तौल खरीद लिया और एक आदमी को शूट कर दिया, कोई मिनिस्टर को, कोई शत्रु को। 1 लाख तुमने तो दान दिया पर उसने उस दान का दुरुपयोग किया तो वो फल तुमको भोगना, क्योंकि तुम्हारा रुपया से तो उसने ऐसा किया। तुमने रुपया दिया और उसने शराब पिया, तुमने रुपया दिया और उसने तो मांस मछली खरीदा, तो ऐसा दान तुमको दानदाता को भोगना पड़ता है, तो उसका पुण्य या पाप आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार के 1 से करोड़ धन राशि द्वारा आपका कल्याण से कोई संबंध, आपका कल्याण से कोई संबंध नहीं। 1 करोड़ का भी क्यों न दान दिया, आपको अपने कल्याण, अब अपने कल्याण की बात है, आपको अपने कल्याण हेतु गुरु दक्षिणा में अपना जीवन दान करना होगा। ये दान, ये गुरु दक्षिणा है। ये पैसे की दक्षिणा करोड़ तक की भी और भी कितनी हो, इससे तुम्हारा कल्याण का कोई संबंध। उनको आत्मसमर्पण करना होगा, जीवन दान करना होगा, अपना सर्वस्व दान करना होगा। यह सर्वस्व धन आपके प्राण है। आपके पास क्या चीज़ है सबसे कीमती? अपना प्राण। गुरु नित्य निरंतर वंदनीय है, इसलिए प्रतिदिन पूजनीय वंदनीय गुरुदेव को एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में फिर आद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। एकांत स्थल में सुविधा अनुसार बैठ, नेत्र बंद। अब ये तुम्हारे को रोज करने के लिए आदेश दे रहा हूँ। नेत्र बंद कर श्वास का हवन अर्थात ज्ञान यज्ञ द्वारा आराधना पूजा करने की प्रतिज्ञा लेकर बैठना होगा। विधि स्वरूप, विधि तरीका स्वरूप गीता पुस्तक में बता दी गई है, कैसे बैठना और कैसे श्वास लेना। उसमें देख ध्यान करने बैठ जावे। यह मन ही
बंधन व मोक्ष का मुख्य कारण है। अतः संसार के नाम रूप व्यक्ति व वस्तु से हटाकर मोक्ष स्वरूप आत्मा और सद्गुरु परमात्मा में लगाना सच्ची भक्ति है। संसार से मन को हटाकर और परमात्मा में या गुरु में मन को लगाना सच्ची भक्ति है। तुम इधर जो भी सोचते हो वह भीतर बैठे देखते रहते हैं। सुने, तुम इधर जो सोचते हो वह भीतर बैठे देखते रहते हैं। कौन? गुरु भगवान परमात्मा। अतः प्रत्येक घंटे के बाद इतना सोच लिया करो कि मुझे देख रहे हैं। हर व्यक्ति को, जितने अभी तुम सुन रहे हो, 1 घंटे के लिए एक क्षण को सोच लिया करो कि वो मुझे देख रहे हैं, बस इतना, और काम में लग जाओ। फिर 1 घंटे के बाद वो मुझे देख रहे हैं, फिर काम में लग जाओ। तो 1-1 घंटे में तुम सावधान हो जाओगे। फिर तुमसे कोई भी कर्म होगा तो क्या है, मुझे देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं, तो तुम आगे आगे अच्छे कदम रखते जाओगे। ऐसा विचार करते रहना होगा। तो जितना ये आपका बढ़ेगा, प्रत्येक घंटे के बाद इतना सोच लिया करो। ऑफिस में जा रहे हो, दुकान में भी जा रहे हो, तो ऐसा करो, ऐसे एक कोई टेबल, एक कोई ऊंची जगह पर अपने मन से अपने गुरु को या अपने भगवान को ऐसे मन की कल्पना से, फोटो नहीं, मन की कल्पना, और बस एक तिरछी गर्दन करके देख, वो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बस उनको तुम देख रहे हो और वो तुम्हें देख रहे हैं। तो ये तुम्हें बचाएगा, पाप कर्म से बचाएगा, तुम्हारे को दुष्कर्म से हटाएगा। तो ऐसे जितना बढ़ेगा आप पाप कर्म से बचते चले जाएंगे। जितना ये बढ़ेगा वो देख रहा है, वो देख रहा है गर्दन। किसी को पता ही नहीं कि तुम क्यों ऐसा देख रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा परमात्मा से संबंध जुड़ता रहेगा। तो ये जितना बढ़ाओगे उतना पाप कर्म से, दुष्कर्म से बचते जाओगे, अनात्म चिंतन से हटते जाओगे, आत्मचिंतन बढ़ता जाएगा। भगवान हमारे मन को देखते हैं, संसारी लोग हमारे देह को देखते हैं कि वह ज़्यादा देर किसके साथ रहता है। भगवान कहते हैं माँ मनुस्मृत्य च, मन से मेरा ध्यान कर, वह तन से कर्तव्य कर्म करते रहो। सर्व कर्म भगवान या श्री गुरु को ध्यान में हृदय सिंहासन पर बैठावे। फिर किसी 1, 2, 2.5 अक्षर के जाप का हवन श्वास प्रश्वास में करें, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। तो क्या करें? कोई भी 1, 2, 2.5, 1 ओम, 2 राम, 2.5 सोहम, 1-2 अक्षरों का कोई भी नाम ले लें और अपने श्वास के तागे में पिरो दें। बस अंदर गया तो वो राम, बाहर आया तो राम, अंदर गया तो शिव, बाहर आया तो शिव, अंदर गया तो ओम, बाहर गया तो ओम, अंदर गया तो सो, बाहर। इस तरह का कोई आप नाम चुन लें। हवन श्वास प्रश्वास में ये करते रहे, ये आपकी भक्ति सफल होगी। पेट पूर्ति कर्म करने के अतिरिक्त सब सुन लें, पेट पूर्ति यानी जीवन निर्वाह अतिरिक्त जितना समय बचे जीवन के मुख्य कर्म में जो है, जीवन का मुख्य कर्म यही है, श्वास प्रश्वास मुक्ति। जीवन का मुख्य कर्म ये नहीं है बेटा बेटी धन पुत्र, ये तो जीवन निर्वाह का साधन पशु पक्षी करते हैं। तो मुख्य कर्म में जोड़े। पेट पूर्ति कर्म करके अतिरिक्त जितना समय बचे जीवन के मुख्य कर्म में जोड़ रखें। करोड़ों जन्मों के बाद यह जीवन मिला है, इसे यूं ही व्यर्थ न करें। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे ईश्वर भजन में आज से अवश्य लगावें। आपकी ओर से प्रतिदिन यही गुरु दक्षिणा
गुरु सेवा और गुरु भेंट होगी। आज तक नहीं किसी ने गुरु दक्षिणा दी, आज तक किसी ने गुरु सेवा गुरु भेंट नहीं की, सब शरीर के साथ ही जुड़े रहे। अब 2 घंटे प्रतिदिन हमें परमात्मा को ब्याज रूप में देना। एक 10 लाख का मकान और तुमको 2000 रुपया महीने में किराए से दे दिया, तो तुम उसको 2000 किराया देते रहोगे, वो भी खुश है अपना। 10 लाख का मकान में तुम रह रहे हो 2000, और उसको 2000 किराया न दो तो फिर वो रहने देगा? बोलो, डंडा मार के निकाल देगा। तो ये तुम्हें 24 घंटे परमात्मा दे रहा है। ये ब्याज रूप में 2 घंटा तो उसको दे दो, 1 घंटा सुबह दे दो, 1 घंटा शाम को दे दो, रात को दे दो। और अगर ये ब्याज भी नहीं चुकाओगे तो फिर ये जीवन देगा? फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, जीवन तो उसके हाथ में है। तुम्हारे हाथ में तो उसकी कीमत या ब्याज चुकाने में है, ये तुम्हारे हाथ में है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये ब्याज रूप में सुबह शाम बैठकर 24 घंटे हम उसी को दे रहे हैं। शरीर को, शरीर में जो बैठा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं हमारा। इसलिए कहा एक घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी संगत साधु के अरे कोटि अपराध। विचारना होगा कि अरे जिस मकान में हम रह रहे हैं उसका किराया तो चुकाना ही चाहिए। अगर किराया नहीं देंगे तो वो मकान हमको देगा? तो ये हमारा को अगर चाहिए ये मकान में रहें तो उसका किराया रोज का रोज 24 घंटे में से 2 घंटे, 23 घंटे संसार में लगाओ, 1 घंटा तो उसको दे दो। 1 घंटा भी नहीं उसको। कितने हम निर्लज्ज हैं, कितने चोर हैं कि जो 24 घंटे हमें दे रहा है हम उसके लिए 1 घंटा भी समय नहीं निकाल पा रहे। तो 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे ईश्वर भजन में आज से अवश्य लगाएं। आपकी ओर से प्रतिदिन यही गुरु दक्षिणा, यही गुरु सेवा और यही आपकी गुरु भेंट मानी जाएगी। और नहीं तो न तुम गुरु न हो चेला, दोनों की नरक में ठेलम ठेला। काहे के गुरु और काहे के चेला? जब ज्ञान ही तुम्हारा अंदर नहीं आ रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन को परमात्मा में नहीं लगा रहे हो, तो फिर काहे का वो गुरु और तुम काहे के चेला? इसलिए मिथ्या अहंकार तोड़ दो कि हम गुरु हैं या चेला हैं। नहीं, हमको उसका वचन में समय देना है। आपने 1 रुपया से लेकर 1 लाख या 1 करोड़ का भी दान दिया होगा, उससे उन प्राप्तकर्ता का अवश्य काम बन जाएगा। समझ लो कि मेरे को आपने दे दिया 5 लाख 10 लाख, मैं गाड़ी खरीद लूँगा कि मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण इस दान से होगा। कौन सा? श्वास श्वास से। ये जो तुम चिंतन करोगे ये दक्षिणा से तुम्हारा कल्याण होगा। तो किंतु आपका उस दान द्वारा कल्याण नहीं होगा, वह दान तो आपका संसारी बंधन का कारण होगा। तुमने मंदिर बनवा दिया, तुमने धर्मशाला बनवा दी, तुमने प्याऊ खुदवा दी, ये मुक्ति का साधन नहीं, ये तुमको संसारी देने वाला है। तुम्हें स्वर्ग देगा, पुण्य बन गया स्वर्ग देगा, मर के फिर आना पड़ेगा। इसलिए ये दान तुम्हारे कल्याण का नहीं है। परिवार के लिए तुमने धन खर्च किया, जीवन खर्च किया, तो फिर उन्हीं के मध्य में जन्म लेना पड़ेगा। परिवार के मध्य में किसी भगवान संबंध में दान दिया तो भगवान के लोक स्वर्ग आदि में जाकर फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब तीसरा दान किसी महापुरुष सद्गुरु के प्रति किया तो संसार से सदा के लिए तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यह असली कल्याण का मार्ग है।
सत्संग का तात्पर्य केवल वार्ता शास्त्र पाठ नहीं, अपितु ध्यान चिंतन से है। अभी हम जब 4:15 से अभी तक ये हमारा पाठ चल रहा है, सत्संग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा मन तो इसी बाहर नहीं है। सत्य में अंदर की तरफ जुड़ेंगे तब वो सत्संग होगा। तो सत्संग का तात्पर्य केवल वार्ता शास्त्र पाठ नहीं, अपितु ध्यान चिंतन से है। सत्य वस्तु आत्मा में मन को खड़ा करना है। आत्मा सत्य तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए आत्मस्वरूप परमात्मा को जो पा चुके हैं उन संत में अपने मन को संसार चिंतन से हटाकर समेटकर तो लगाना होगा, तभी सद्गुरु शरणागति मांगी जाएगी। तो अब आपको देखना है कितनी देर आप इस चिंतन में बैठेंगे, वो सत्संग होगा। अभी तक जो हुआ एक तो चर्चा, सत्य वार्ता हुई, संग नहीं हुआ। संग कब होगा? जब इस शरीर से हम हटकर अपने श्वास के साथ आत्मा की ओर लगाएंगे। तो अब आप देख लो आपका टाइम क्या कहता है। आज प्रथम दिन है और अब सत्संग के नाम पर बैठेंगे। ये नहीं कि चलो तू ढोलक ला, तू मंजीरा ला, तू हारमोनियम ला, अब तू भजन गा दे, अब तू गा दे। ये सब नाटक अब बंद करो आज से। और ये जो समय बर्बाद कर रहे थे बाहर क्योंकि हम देह से तो उठ नहीं पा रहे हैं, देह भाव में तो डूबे जा रहे हैं। तो देह भाव से उठना है, आत्म भाव में बैठना है। तो इसका चिंतन करेंगे 1 घंटा 4 से 5 यही बस होगा और कोई चर्चा नहीं होगी। अब आज यही इतना ही समय हो गया पूरा। शांति सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, मुझे क्षमा करें। और मेरे समझाने में, दृष्टांत देने में जो आप लोगों को चोट लग जाती है, बुरा लग जाता है, उसके लिए भी मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे शब्दों को आप अमृत रूप समझेंगे तो कल्याण होगा, और अगर आप अपमानित रूप में समझेंगे कि तो हमारा अपमान करने के लिए सभा में बैठे हैं, तो सोचो कि आप मेरे को गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है, कि मास्टर जो आपको दंड देता है, कि पिता आपको, वो आपके कल्याण के लिए देता है। पिता आपका दुश्मन नहीं, डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं, कि गुरु आपका दुश्मन नहीं। कहते ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी ताड़े खोट, पर अंदर हाथ सहारा दे, बाहर बाहर चोट। तो ये बाहर बाहर की चोट तुम्हारे कल्याण के लिए मेरे द्वारा हो रही है।